मैया का लगा दरबार, मेरी मैया का लगा दरबार, करो सब जय जयकार, करो सब जय जय। श्रोताओं, जिस मधुर भजन की पंक्तियां अभी आप सुन रहे थे, उस भजन को अपना स्वर देने वाले बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार राहुल जोशी से विशेष भेंटवार्ता हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल जोशी से हुई विशेष भेंटवार्ता के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध गायक हैं, रचनाकार हैं और भारत के कई शहरों में बुंदेलखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। तो आज हम रूबरू होते हैं सुप्रसिद्ध गायक, रचनाकार, संगीतकार श्री राहुल नाथ जोशी जी से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं राहुल जोशी, आप सभी के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी, आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपका बचपन कैसे बीता। जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राहुल जोशी और मेरा जन्म स्थान जो है वो पन्ना में ही हुआ है और शिक्षा दीक्षा, शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो पन्ना में ही हुई है। फिर 12th के बाद, 12वीं के बाद मैंने भोपाल में अपनी आगे की शिक्षा जारी रखी और साथ ही साथ जो संगीत की भी शिक्षा है वो शुरुआत में ही पन्ना में शुरू हुई। उसके बाद फिर जो कार्यक्रम का सिलसिला हुआ वो भोपाल में शुरू हुआ। संगीत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका एक अच्छा नाम है, बुंदेलखंड में अच्छा खासा नाम है जी। तो संगीत के प्रति आपका जो झुकाव है वो कब शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कब हुई? जी, संगीत के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, मैंने जब मैं 5th क्लास में था, 5वीं क्लास में, तो जब उतने छोटे बच्चे को म्यूज़िक के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन शुरू से ही संगीत की तरफ झुकाव ऐसा हुआ कि घर में गाने गुनगुनाते रहते थे, सुनते रहते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो मेरे घर वाले हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, उन्होंने मतलब देखते हुए मेरे मतलब संगीत की तरफ झुकाव हो रहा है इसका, तो उन्होंने मुझे पन्ना में ही आदरणीय श्री भगवत मिश्रा जी जो संगीत गुरु हैं मेरे, उनके यहाँ मुझे शुरुआती शिक्षा के लिए वहाँ पे भेजा। वहाँ से धीरे धीरे जब तक पन्ना में रहा तब तक शुरुआती शिक्षा वहाँ पे हुई मेरी। फिर उसके बाद जब 12वीं तक मैंने वहाँ पे शिक्षा ली संगीत की। संगीत के बाद फिर मैं भोपाल चला गया, फिर वहाँ से शुरुआती शिक्षा वहाँ पे हुई भोपाल में। स्टेज पर जो आपने अपनी प्रस्तुति दी तो आपको शायद याद होगा कि पहली प्रस्तुति आपने कब दी, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा और आपको उस समय कैसा लग रहा था? मैंने पहली प्रस्तुति आपको बताऊं लगभग 2003 में दी थी। क्लास 8th में, 8वीं कक्षा में था मैं, और उस समय पे पन्ना में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने भागीदारी लेके फिर जो प्रस्तुति दी थी, काफ़ी सराहा गया, काफ़ी पसंद किया। उसका मैंने फोटो देखा है। जी, आपके स्टेज शो का पहला फोटो देखा है। तो और मैंने पहली प्रस्तुति, ये मैं अपना सौभाग्य मानूं कि आज के समय में संगीत जगत की बहुत बड़ी हस्ती आदरणीय श्री बबलू मैथ्यूज जी, उनके साथ मैंने उनके बैंड के साथ पहली प्रस्तुति दी थी। अरे वाह, यानी उस उम्र में आपको ये एक बड़ी उपलब्धि मिली थी। जी जी जी। और तब से यानी आपका संगीत का सिलसिला शुरू हुआ जी, और आज तक निरंतर जारी है जी। तो किन विधाओं के गीत आप गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शुरुआती मैंने जो थी भक्ति संगीत से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने बॉलीवुड के भी नगमे गाए, कुछ फोक की भी कोशिश की है जी। जो बुंदेली फोक है उनको भी मैंने कुछ गुनगुनाया है। लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादा झुकाव मेरा देखा जाए तो भक्ति संगीत की ओर पे ज़्यादा है। अभी भी जो है कार्यक्रम भक्ति संगीत से जुड़े मैं ज़्यादातर करता हूँ, जैसे जागरण है, भजन संध्या है, इस प्रकार के कार्यक्रम, और कुछ ऐसे जो फिल्मी संगीत के जो होते हैं कार्यक्रम, उनको भी मैंने काफ़ी किया हुआ है। आपके कई सारे एल्बम्स भी रिलीज हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि किन किन बैनर के अंतर्गत आपके ये जो भक्ति संगीत से संबंधित एल्बम्स हैं वो रिलीज हुए हैं। एल्बम्स मैंने 2022 से कंटिन्यू करना चालू किया, और बहुत सारे एल्बम। एक तो सबसे पहले बुंदेलखंड का सुप्रसिद्ध अपना ये स्थान बागेश्वर धाम जी, उस पे मैंने प्रथम भजन मेरा खुद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राहुल जोशी म्यूजिक के चैनल पे आया है जी। तो सभी जितने भी श्रोता हैं वो
सुने उसको, ढेर सारा प्यार दें, और बहुत सारा प्यार आप सभी से मिला है। और भी कई सारे भजनों के एल्बम्स हैं, जो श्याम भजन के एल्बम्स हैं, वो यूकी म्यूज़िक दिल्ली से रिलीज़ हुए हैं अभी हाल ही में एक, और पिछले साल एक लखदातार म्यूज़िक कंपनी दिल्ली की है, उससे भी रिलीज़ हुआ है। कुछ भजन मेरे टी सीरीज़ में भी प्रोसेस में है, तो वो भी बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में सुनेंगे। और बहुत सारे भजन आप सभी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप सभी सुने और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। पन्ना के जुगल किशोर, तुम्हारी बात बड़ी है निराली, जो देखे बस एक बार तुम्हें तो हो जाए बलिहारी। सुंदर छवि ये मन को मोहे, संग में राधा प्यारी सोहे। सुंदर छवि ये मन को मोहे, संग में राधा प्यारी सोहे। तेरी मंद मंद मुस्कान तुम्हारी बात बड़ी है निराली। पन्ना के जुगल किशोर, तुम्हारी बात बड़ी है निराली। तो अभी आपके एल्बम्स के बारे में बात हुई कि अलग अलग विधाओं के गीत आप गाते हैं। कुछ ऐसे प्रसिद्ध गीत हैं जो आपने एल्बम्स में आपके हिट रहे हैं, लोगों ने पसंद किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक भजन जो मैंने बागेश्वर धाम के लिए किया था, तो वो भी भजन लोगों को काफ़ी पसंद आया, ढेर सारा प्यार उन्होंने दिया, और महाराज जी तक भी वो भजन पहुंचा, उन्होंने भी खूब आशीर्वाद प्रदान किया मुझे। जी जी, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें कि आपके एल्बम्स जो हैं रिलीज हुए हैं। तो हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि इनको आप ज़रूर इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। और देश के किन किन भागों में अभी तक आपने शो किए हैं और कहाँ कहाँ आपको सराहना मिली, कहाँ कहाँ लोगों ने आपको प्यार दिया अपना? शुरुआती दौर में तो मध्य प्रदेश से ही शुरुआत हुई, मेरे जन्म स्थान से पन्ना से ही शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई सारे दिल्ली, कई सारे ऐसे स्थान हैं जो नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन कई बहुत सी जगह सफल कार्यक्रम रहे, कई जगह सराहना मिली, ढेर सारा प्यार मिला श्रोताओं का। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार और डायमंड सिटी कहे जाने वाले पन्ना शहर के जो नागरिक हैं, श्री राहुल नाथ जोशी जी, जो अपने गीत संगीत के द्वारा बुंदेलखंड में एक सुप्रसिद्ध कलाकार के तौर पर स्थापित हैं और देश के विभिन्न भागों में अपनी संगीत प्रस्तुतियों के द्वारा बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो राहुल जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको इस इंटरव्यू के द्वारा आप संगीत जगत से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संगीत को शौक के साथ साथ रोजगार के रूप में कैसे अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं? जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, संगीत में उनका रुझाव काफ़ी देखने को मुझे मिलता है, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म ना रखें। अगर आप उसको कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप उसको एज आ एक लाइफ का पार्ट बना के रखें जी। कुछ क्या करते हैं, शुरुआती में उन्होंने सीखा, गाया, गुनगुनाया, फिर उसके बाद बीच में ड्रॉप कर दिया, फिर वो उनका शौक ही रह जाता है जी। तो जितने भी जो मेरे युवा साथी हैं, युवा पीढ़ी है और जो कर रहे हैं, उनसे सभी से मेरी एक निवेदन कहें या रिक्वेस्ट कहें या एक मेरी सलाह, जो एडवाइस बोली जाए, तो उनसे यही बोलना है मेरा कि इसको कंटिन्यू करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसको एक हिस्सा बनाएं अपने जीवन का। अगर आप हिस्सा बनाएंगे, जैसे अपने लिए रोज़ खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी है, ऐसे ही एक प्रकार से संगीत भी अपने लिए ज़रूरी है। आप दिन भर थक हार के अपने घर आते हैं तो सबसे पहले जो एक लिंक होती है, एक ऑप्शन होता है अपने पास कि संगीत सुना जाए। चलिए, कुछ पुराने नगमे हैं जो रफ़ी साहब को सुनाएं, उनके नगमे सुनते हैं, किशोर कुमार साहब के नगमे सुनते हैं, लता जी के नगमे सुनते हैं। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए, जब आज ये उनका नाम हुआ। बिल्कुल। तो सभी से यही एडवाइस है कि उसको हिस्सा बना के रखें अपने जीवन का, और शॉर्ट टाइम ना रखें, ढेर सारी मेहनत करें, संगीत में नाम बनाएं और रोज़गार भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं, देखिए, जो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेके अपना एक प्रकार से मेरा रोज़गारी ही है वो। जी जी जी। तो आज आप आकाशवाणी छतरपुर के हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, तो आकाशवाणी छतरपुर के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप बचपन से सुनते आए होंगे और आकाशवाणी छतरपुर ने आपके जीवन पर या संगीत
को लेकर जो आपकी रुचि है तो क्या प्रभाव डाला है? आकाशवाणी छतरपुर का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया और बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो एक वो सपना कहें जो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरा हुआ है। और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और सबका दिल से धन्यवाद। आकाशवाणी छतरपुर का जितना भी परिवार है, जितने भी सदस्य हैं, सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ढेर सारा आशीर्वाद इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे दें, मेरे नगमे सुने जो भी हैं, और कुछ गीत मेरे भजन अभी आने वाले हैं तो उसको भी आप लोग सर्च करके सुने। तो लेकिन राहुल जी, इंटरव्यू के इस दौर में अगर हम आपके मुंह से, अगर आपकी वाणी से जी। अगर कुछ सुने ना, तो ये तो हमारे श्रोताओं के साथ एक अन्याय होगा। तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन हमारे श्रोताओं को अपनी जो आपकी रचनाएं हैं जी वो ज़रूर सुना दें। एक अभी मैंने रिसेंटली पिछले साल 2025 में बाबा श्याम, खाटू श्याम के चरणों में एक सुंदर सी एक जो पुष्प रखा था जी, तो वो आप सभी के बीच में सुनाने की कोशिश करते हैं। और जो लखदातार म्यूज़िक कंपनी है दिल्ली की, वो उससे रिलीज़ हुआ है, तो आइए सुनाते हैं आपको। चिंता नहीं है किसी काम की, चिंता नहीं है किसी काम की, जब से लागी लगन श्याम नाम की, जब से लागी लगन श्याम नाम की। नाम तुम्हारा जब से गाया, जो चाहा वो पाया, मेरी बिगड़ी तुमने बना दी, मुझको गले लगाया। फिक्र नहीं है अब अंजाम की, फिक्र नहीं है अब अंजाम की, जब से लागी लगन श्याम नाम की। चिंता नहीं है किसी काम की, जब से लागी लगन श्याम नाम की। क्या बात है। तो हमारे श्रोताओं ने राहुल भाई की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन सुना होगा, जिससे आप YouTube चैनल पर, इनके जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, राहुल भाई कौन सा YouTube चैनल है आपका? मेरा राहुल जोशी ऑफिशियल के नाम से YouTube, मतलब ये भजन जो है, ये भजन लखदातार म्यूजिक कंपनी है जो दिल्ली की, उससे रिलीज हुआ तो है। बिल्कुल आप सुन सकते हैं और निश्चित ही आपको आनंद आया होगा राहुल भाई की प्यारी सी आवाज़ सुनकर। प्यारे से कलाकार हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार राहुल जोशी जी, जो एक बहुत अच्छे गायक हैं, कुशल कलाकार हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न कोनों में बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और सुरीले कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। तो राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आज आकाशवाणी में आप उपस्थित हुए, हमारे आकाशवाणी में आपने आज इंटरव्यू का हिस्सा बने और आपके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आज आपसे जानने को मिली। तो श्रोताओं, इसी के साथ आपको हम छोड़कर जा रहे हैं राहुल भाई के एक भजन की कुछ लाइन के साथ। आप इस भजन को सुनिए और राहुल भाई की प्यारी सी आवाज़ का आनंद उठाइए। सबसे पहले तेरी पूजा होती है संसार में, होती है संसार में। विघ्न विनाशक हो गणनायक, रिद्धि सिद्धि साथ में, रिद्धि सिद्धि साथ में। महिमा तेरी कोई न जाने, महिमा तेरी कोई न जाने, रहते संग हमें। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। विधाता तुम हो देवा, सारी दुनिया करती है सेवा, सारी दुनिया करती है सेवा। भाग्य विधाता तुम हो देवा, सारी दुनिया करती है सेवा, सारी दुनिया करती है सेवा। जग से निराला नाम तुम्हारा, जग से निराला नाम तुम्हारा,